तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड 2018 में पूछा गया था, पहले क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव हुआ करते थे तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। अब इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो देखिए हो सकता है ये इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसको ऑब्जेक्टिव में क्या कर दिया जाए, फ्रेम किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय डिस्टेंस एस इन अ डायरेक्शन एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है, उसको थीटा उसको एस डिस्टेंस डिस्प्लेस करती है एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये थीटा क्या होता है एक्चुअली में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, यानी फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको तो वो क्या होता है, थीटा होता है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू गेट द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे हमको मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क मिले। तो देखिए सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला देखेंगे। हमने फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई, थीटा एंगल बनाते हुए यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है वर्क डन का जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा बन रहा हो। यानी हमने किसी बॉडी पे फोर्स एफ लगाया, बॉडी को डिस्प्लेसमेंट एस दिया और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ये है फॉर्मूला वर्क डन का। अब पूछ रहा है भैया कि थीटा की क्या वैल्यू है जिससे मैक्सिमम पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, थीटा की किस वैल्यू के लिए। देखिए ये वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, यानी हमको वर्क डन मैक्सिमम चाहिए तो cos थीटा मैक्सिमम चाहिए। अब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। और ये थीटा की किस वैल्यू के लिए होती है, जब थीटा कितना हो, 0 हो। यानी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी थीटा अगर 0 है तो cos की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। यानी अगर ये मैक्सिमम हो गया हमारा तो ये वर्क डन भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि भैया थीटा की वैल्यू क्या हो कि मैक्सिमम वर्क मिले, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखिए इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया कैपिटल F और डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, S। मान लीजिए बॉडी को डिस्प्लेस करा दिया आपने S डिस्टेंस। अब देखिए फोर्स और डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो थीटा कितना हो गया, 0। और इस केस में हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। वो कितना हो जाएगा, F इंटू एस इंटू कॉस 0। यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये है मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। यानी थीटा की वैल्यू अगर 0, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में हमको मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क मिलेगा। कुछ ना समझ में आया तो इतना जान लीजिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमको मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क मिलता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब इससे मिलता जुलता देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या था, सब्जेक्टिव में आया था, लेकिन अब हो सकता है इस बार ऑब्जेक्टिव बने तो ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या किया जाए, फ्रेम किया जा सकता है। आपको थीटा की इस तरह से 4 वैल्यूज दे दी जाएंगी भाई, उसमें से कोई एक चूज करना होगा। तो थीटा की मान लीजिए 0 दे दिया तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू 0 तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क मिलेगा। अब इसी से देखिए मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत आसान है। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल हो जिससे हमको नेगेटिव वर्क मिले। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल गया है। यानी एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा पूछ रहा है भैया, ये वैल्यू हमको नेगेटिव चाहिए। ये वैल्यू नेगेटिव कब मिलेगी, जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा। अब फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपनी याद कीजिए कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कितनी होती है, -1 होती है। और ये तभी होता है जब थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। यानी थीटा 180 होगा तो cos की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी cos थीटा की। और वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, -f इंटू एस। यानी ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्क। और ये नेगेटिव वर्क कब मिला, जब थीटा कितना था, 180 डिग्री। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है, मान लीजिए आपने फोर्स लगाया ऐसे, यानी कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, मतलब cos 180 -1 हो जाएगा। इस केस में हमको नेगेटिव वर्क मिलेगा। तो देखिए एक मैक्सिमम का हो गया, एक हो गया क्या, मिनिमम का हो गया। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता हो भाई। देखिए फर्स्ट वाला भी इसी तरह से अगर किया जाएगा तो फ्रेम इसी तरह से होगा वो। आगे आइए एक और क्वेश्चन करते हैं।
थोड़ा डिफरेंट। द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन दी। अब देखिए वर्क डन का फिर से फॉर्मूला लिखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इसमें पूछ रहा है कि भैया वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता, तो हम पहले ये देख लें किस पे डिपेंड करता है। तो फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल, ये थीटा याद रखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, देख लिया भैया, एंगल पे भी डिपेंड करता है, ये भी देख लिया, फोर्स पे करता है, ये भी देख लिया, किस पे नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे डिपेंड नहीं करता। आइए आगे एक और क्वेश्चन देखें। अगर वही 400 न्यूटन क्लाइम्स अ वर्टिकल लैडर, एक गर्ल है जिसका वेट कितना दे रखा है 400 न्यूटन, यानी mg दे रखा है। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी mg कितना दे रखा है 400 न्यूटन। एक द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वर्क डन बाय हर आफ्टर क्लाइंबिंग 2 मीटर, यानी हाइट कितनी दे दी 2 मीटर। 2 मीटर क्लाइंब करने के बाद उसका वर्क डन क्या होगा, यानी सीढ़ियों से चढ़ रही है और 2 मीटर चढ़ने के बाद उसका वर्क डन कितना होगा। देखिए इस W और इस W से कंफ्यूज मत होइएगा वर्क डन वाली, ये क्या है, ये वेट है, ये है वेट यानी m इंटू जी, और जो वर्क डन हम लोग लिखते हैं ये क्या है, वर्क डन है, तो पूरा लिख देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, mg दे दिया है, हाइट दे दिया है, वर्क डन पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं भाई। 400 न्यूटन यानी ये क्या दे रखा है, वेट, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। हाइट कितनी दे दी है 2, तो 4 2 का कितना हो गया 8000 जूल, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8000 जूल। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में अलग अलग मास दिया हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हो, हाइट दिया हो, तो आप m इंटू जी इंटू एच करके निकाल लीजिए। हो सकता है वेट दे दिया मतलब mg दे दिया, तो वेट मतलब mg दे दिया, फिर हाइट दे रखा है, उस पर आप वैल्यू रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन आ गया, ऐसा देखते हैं। इफ 784 जूल ऑफ वर्क वाज डन इन लिफ्टिंग अ 20 kg मास, देखिए वर्क डन कितना दे रखा है 784 जूल इन लिफ्टिंग 20 kg मास, यानी एक 20 किलो के सामान को उठाने में 784 जूल का वर्क करना पड़ा। सो द हाइट थ्रू विच इट वाज लिफ्टेड, यानी कितनी ऊंचाई पे इस 20 किलो के सामान को, इस 20 किलो के ऑब्जेक्ट को, इस 20 किलो की बॉडी को किस हाइट तक उठाएं कि हमको इतना वर्क करना पड़े, यानी क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, हाइट पूछ दिया। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को करना हो तो सबसे पहले वो चीज फाइंड कर, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज क्वेश्चन में दे रखी होती है हम लोग उसको लिखते हैं, तो जो दे रखी होती है उसको पहचानने का तरीका मैंने बताया था, यूनिट से पहचानिए। जैसे केजी क्या है, मास है, यानी मास दे रखा है, क्योंकि केजी किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, मास की है। जूल यानी वर्क डन की यूनिट होती है, वर्क डन दे रखा है। हाइट तो सीधे सीधे दिख रहा है भैया कि हाइट पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को पता है भैया कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है, 20 kg का मास है जिसको हम किस हाइट तक ले जाएंगे, हमको 784 जूल का वर्क करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाया और किस हाइट तक उठाएंगे 784 जूल का वर्क करना पड़े। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। वर्क डन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो वर्क डन दे रखा है 784, मास कितना है 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, हाइट पूछ रहा है। तो हाइट आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये कितना आ रहा है 4 मीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 मीटर। यानी उस 20 किलो के मास को अगर हम 4 मीटर की हाइट तक उठा के रखते हैं तो हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा 784 जूल का। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। देखिए अब इस बार ऑब्जेक्टिव आएगा तो कोई नए क्वेश्चन तो कहीं से लाए नहीं जाएंगे, जो पुराने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन्हीं को इधर उधर फ्रेम किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसको बनाया जाए, पूछा जाए। तो इस तरह से हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चन किए।